स्टूडेंट्स, लर्न विद मनोज जैन यूट्यूब चैनल में आज पुनः आपका स्वागत है। गणित विषय की सीरीज में आज हम चलेंगे एक नया चैप्टर प्राकृत संख्याओं के गुणधर्म मींस प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं आप जानते हैं, प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स या गणन संख्याएं भी कहते हैं, एक से शुरू होती है। जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं किसी वस्तु को तो आपको मालूम है कि हम शुरुआत एक से ही करते हैं, उसके पहले जीरो या कोई नेगेटिव नंबर से शुरुआत नहीं करते हैं। तो प्राकृत संख्या कौन सी होंगी? एक, दो या इसके अलावा जहां तक हम गिन सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच ऐसा ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। आज हमें प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृत संख्याओं के तीन गुणधर्मों पर चर्चा करनी है। पहला जो आपके सामने है समवृद्ध गुणधर्म, इसके बाद हम चर्चा करेंगे क्रमविन्मेय प्रॉपर्टी जिसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और अंत में चर्चा करेंगे हम साहचर्य गुणधर्म जिसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं उस पर। तो बात करते हैं पहले गुणधर्म समवृद्ध गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी पर। ये वीडियो जो है वो मोस्टली स्पेशली जो है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा जो मैथ्स में बेसिक अपना अच्छा करना चाहते हैं, ऐसे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो स्पेशली टीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है ताकि मैथ्स के बेसिक्स अच्छे हो जाए। कभी कभी बेसिक से क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सरल, जिसमें कोई मैथ्स मतलब सॉल्व नहीं करना होता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना होता, सिंपल क्वेश्चन को देख के आंसर आ जाता है। उसमें इन शब्दों से समवृद्ध क्लोजर क्या है, क्रमविन्मेय क्या है, साहचर्य क्या है, इनसे हमारा इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, इसलिए महत्वपूर्ण। तो शुरुआत करते हैं समवृद्ध गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इन गुणधर्मों को हम गणित की जो मूलभूत संक्रियाएं हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये गणित की चार मूलभूत संक्रियाएं बेसिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। इनमें ही टेस्ट करते हैं कि योग के सापेक्ष क्लोजर है, समवृद्ध है या नहीं है, व्यवकलन मतलब घटाना मतलब सब्ट्रैक्शन इसके सापेक्ष है या नहीं है, गुणन के सापेक्ष, भाग के सापेक्ष। तो कैसे चेक करेंगे? देखिए, समवृद्ध गुणधर्म ये कहलाता है, समवृद्ध मतलब बंद। ठीक है, अब प्राकृत संख्याओं में बंद कैसे कहें हम? मतलब अब जैसे कहें कमरा बंद है, मतलब जो कुछ भी है कमरे के अंदर है। तो बस ऐसे ही समझ लें आप कि जो कुछ भी हो प्राकृत संख्याओं के अंदर ही हो जाए, उसके बाहर निकल के ना जाए। यदि अंदर ही अंदर हो गया तो कहेंगे समवृद्ध है, और प्राकृत के बाहर चला गया कहेंगे समवृद्ध नहीं है। देखिए एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे आप कोई भी समझने के लिए कोई भी दो प्राकृत संख्या ले लें। मान लो मैंने ले लिया 3 और एक ले लिया 5। ठीक है, अब 3 और 5 को आप ऐड करेंगे, ठीक है, उसका योग करेंगे तो आंसर आएगा क्या? 8। ठीक है, और 8 प्राकृत है कि नहीं है? 8 भी प्राकृत है। ऐसी कोई भी संख्याएं लेंगे आप, ध्यान रखना, क्योंकि हम प्राकृत संख्या पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल में हम केवल प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर ही लेंगे। कोई भी ले लें, कोई बड़ी भी ले लेंगे, 11 और 13 भी ले लेंगे, तो टोटल करेंगे 24 आएगी, और 24 भी क्या है? नेचुरल नंबर है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं योग के सापेक्ष समवृद्ध हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। ठीक है, किसके थ्रू? एडिशन के थ्रू, मतलब योग के सापेक्ष क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, अब दूसरा है, अब हमें देखना क्या ये घटाने में भी, व्यवकलन या सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर हैं या नहीं है। तो फिर कोई नंबर ले लें, सपोज हमने लिया 5 और 3, तो यहां तो ठीक है, 5 में से 3 घटाने पर 2 आ रहा है। ठीक है, यहां तो लग रहा है, लेकिन अब उल्टा करके देखते हैं, 3 से 5 घटा के देखते हैं, क्या 2 आएगा? आपको मालूम है सामान्य रूप से 3 से 5 नहीं घटता, ठीक है, गणन संख्याओं के हिसाब से। फिर भी यदि हम घटाना चाहें तो हमें मालूम है कि इंटीजर्स में यहां पर -2 बचेगा, 3 से 5 नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या लेकर उसमें से घटा देते हैं, और जो मार्क है, चिन्ह है, वो क्या है? बड़ी संख्या का आता है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, तो 3 में से 5 जाएगा -2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, और नेचुरल नंबर नहीं है मतलब निश्चित ही हमारा जो प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, वो घटाने के सापेक्ष सब्ट्रैक्शन के थ्रू समवृद्ध नहीं है। क्योंकि ये देखिए मैंने बताया था समवृद्ध मतलब बंद, और बंद मतलब
आप ये मान लें जैसे कमरे में बंद, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के एरिया में बंद, तो ये तो एरिया से बाहर हो गया, ये तो पूर्णांक में इंटीजर्स में चला गया, ठीक है। मतलब सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को नेचुरल नंबर के लिए फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। नेचुरल नंबर व्यवकलन में, घटाने में, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी समृद्ध गुणधर्म को फॉलो नहीं करती। अब देखें क्या मल्टीपल में करता है। गुणन करने पर कोई तो प्राकृत संख्या ले लें, सपोज ये 3 5 लेके चल रहा है, हम हर बार लेते हैं 3 गुणा 5 15, 15 भी प्राकृत संख्या है, पर ध्यान रखना है एग्जाम्पल में हमें नेचुरल नंबर लेना है, क्योंकि हम नेचुरल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। जब हम इंटीजर्स के लिए पढ़ेंगे तो इंटीजर्स लेके सॉल्व करेंगे। और कोई ले ले, कुछ भी ले लें, 15 ले लें और 1 ले लें तो भी 15 आ रहा है, ठीक है। 17 ले लें और 4 ले लें 68 आ रहा है। मतलब कुछ भी एग्जाम्पल लेंगे, बड़ा या छोटा, आप जो है गुणन में, मल्टीप्लिकेशन में जो वापस आपको मिलेगा वो नेचुरल नंबर ही मिलेगा, प्राकृत संख्या मिलेगी। मतलब कह सकते हैं गुणन में जो है वो समृद्ध गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, समृद्ध गुणधर्म का पालन हो रहा है। स्टेटमेंट कहें तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं गुणन के सापेक्ष समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं। प्राकृत संख्याएं योग के सापेक्ष समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं। प्राकृत संख्याएं व्यवकलन या घटाने के सापेक्ष समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। अब बात करें भाग की, तो भाग लगा के देखते हैं। सपोज 15 को डिवाइड करते हैं 5 से, 15 में भाग लगाते हैं 5 से, तो हमें मालूम है कि आंसर क्या आएगा 3, 5 3 जा 15। लेकिन इसी को हम अपोजिट करेंगे या कोई और दूसरा नंबर ले लें, c को डिवाइड करें 5 से। हम जानते हैं कि किसी भी छोटी प्राकृत संख्या में बड़ी संख्या से पूरा भाग नहीं जाता है, या तो आंसर डेसिमल में आएगा या वो फ्रैक्शन बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी। तो निश्चित ही यहां जो मान आएगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। प्राकृत संख्या नहीं होगा, और जब प्राकृत संख्या नहीं होगा तो हम कह सकते हैं यहां पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। तो प्राकृत संख्या के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी कहां फॉलो हुई? योग में और गुणा में, और कहां नहीं हुई? व्यवकलन में और भाग में। उम्मीद है आपको समृद्ध गुणधर्म समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मींस क्रमविनिमय गुणधर्म पर, इन्हीं 4 संक्रियाओं की ओर। दूसरा गुणधर्म क्रमविनिमय गुणधर्म, कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इनको भी हम इन चारों बेसिक जो ऑपरेशंस हैं, मूलभूत संक्रियाएं हैं, इनके सापेक्ष चेक करेंगे कि क्या है। तो पहले समझिए क्रम विनिमय क्या है। क्रम मतलब ऑर्डर, ठीक है, और विनिमय मतलब लेन देन करना, ठीक है। ऑर्डर को चेंज करना, क्रम को बदलना, आगे वाले को पीछे करना, पीछे वाले को आगे करना, ये कहलाता है क्रम विनिमय। ऑर्डर का, क्रम का लेन देन, मतलब लेना देना, मतलब वहां गया और यहां आया, ठीक है। तो कैसे क्रम विनिमय था? जैसे हम कहें सपोज हम पहले तो क्रमशः एडिशन या योग के सापेक्ष चेक कर रहे हैं, 3 और 5 को ऐड करें या इसका क्रम पलट दें, आंसर सेम आएगा, ठीक है। चाहे हम 3 और 5 जोड़ें और चाहे 5 और 3 जोड़ें, ध्यान रखना है एग्जाम्पल में हमें नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं ही लेना है। दोनों को जोड़ने पर किसी भी प्रकार से आगे पीछे करके जोड़ें, आंसर सेम आता है, चाहे कोई भी नेचुरल नंबर आप लें। मतलब प्राकृत संख्याएं योग के सापेक्ष क्रम विनिमय है, एडिशन के थ्रू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। अब देखते हैं घटाने में, तो 5 में से 3 घटाएं या 3 में से 5 घटाएं, क्या दोनों इक्वल आते हैं? तो ये तो मालूम है 5 में से 3 घटाया 2 आएगा, लेकिन 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? -2 आएगा। मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे। 5 में से 3 घटा सकते हैं और सामान्य सी बात है 3 में से 5 घटाना संभव नहीं है, ठीक है। यदि घटाएंगे तो इंटीजर्स में मान आएगा, प्राकृत नहीं बचेंगे, दोनों इक्वल नहीं होंगे। मतलब यहां पर व्यवकलन का गुणधर्म जो है सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, क्रम विनिमय गुणधर्म का सत्यापन नहीं होता। अब इसी प्रकार बात करें गुणन मल्टीप्लिकेशन की, तो देखते हैं कोई भी ले लें, तो 5 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 5 हम जानते हैं। ऐसी कोई भी संख्या लेंगे, यदि इसके क्रम को अलग करके चेक करेंगे तो भी आंसर जो है वो सेम आएगा। मतलब प्राकृत संख्याएं गुणन के गुणधर्म का
गुणन का के सापेक्ष क्रमनिन्वय गुणधर्म का पालन करती हैं। ठीक है, गुणन के सापेक्ष क्रमनिन्वय गुणधर्म या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का को फॉलो करती है, उसका पालन करती है, उसका सत्यापन होता है। अब भाग देखें तो हम देखते हैं कोई भी दो जिसमें डिवीजन आसानी से हो जाए। सपोज हम लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 4। तो हमें मालूम है कि 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 में 4 से भाग नहीं जाता। आंसर जो आएगा वो निश्चित ही या तो फ्रैक्शन में आएगा या डेसिमल में आएगा। ठीक है, आपको मालूम है कि या तो फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में यहाँ पर 1/2 आंसर हो जाएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको भाग लगाना हो तो लगाना, नहीं लगाना तो वो तो सामने समझ में आ रहा है कि यहाँ आंसर जो आएगा वो पूरा भाग नहीं जाएगा, डेसिमल में आंसर आएगा या भिन्न मन के उत्तर आएगा। ठीक है, मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो निश्चित ही प्राकृत संख्याएं भाग के सापेक्ष भी क्रमनिन्वय नहीं है, वो क्रमनिन्वय प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर जो है वो फॉलो नहीं करती। समझ में आया होगा। यहाँ भी देखेंगे जो हमने समृद्ध गुणधर्म में देखा था, क्लोजर प्रॉपर्टी में देखा था, लगभग वही कंडीशन यहाँ बन रही है। समृद्ध भी केवल योग और गुणन में आ रहा था और व्यवकलन और भाग में नहीं आ रहा था, ऐसे ही क्रमनिन्वय में भी सिस्टम हो गया। अब अंतिम प्रॉपर्टी देखेंगे हम, साहचर्य नियम। अंतिम प्रॉपर्टी साहचर्य गुणधर्म, एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर इसको इन्हीं 4 बेसिक्स जो ऑपरेशंस हैं, मूलभूत संक्रियाएं हैं, उनके सापेक्ष चेक करेंगे। अब देखते हैं साहचर्यता क्या है। साहचर्य एसोसिएट होना मतलब साथ होना। अब किसके साथ होना वो है एग्जांपल समझ में आएगा। साहचर्य गुणधर्म के लिए हमें 3 प्राकृत संख्या लेनी होगी। सपोज हम ले रहे हैं 8, 5 और 3। तो पहली बार हम 5 और 3 को साथ में लेके 8 को बाहर रख रहे हैं, साहचर्य बना रहे हैं 5 और 3 का, और 8 बाहर रहे हैं। अगली बार में 8 और 5 को साहचर्य करके 3 को बाहर रखना है। ऐसे लिखा जाता है साहचर्य जो गुणधर्म को का सेंटेंस या उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, योग के लिए 8, 5 और 3 को जोड़ना है। अब यह हमें साहचर्य बनाना है। कोई भी 2 साहचर्य बना दें, पहले भी पीछे साहचर्य बना रहे हैं, फिर आगे। ध्यान रखना है यहाँ क्रम नहीं पलटना है। यदि हम क्रम पलटेंगे तो वो कहलाएगा क्रमनिन्वय। ठीक है, तो यहाँ हमें केवल साहचर्यता मतलब साथ एसोसिएट जो है वो बदलना है। तो निश्चित ही हमें मालूम है कि हम कुछ भी करें, चाहे हम ये वाला जोड़ें और चाहे ये जोड़ें, यहाँ कंडीशन वही होनी है, आंसर लास्ट आंसर सेम आना है। ठीक है, यहाँ सपोज पहले ब्रैकेट सॉल्व करें तो 8 आएगा और फिर 8 तो 8 को ऐड कर देंगे तो 16 आ जाएगा। ये ऐसे भी यहाँ 8 और 5 ऐड करेंगे तो आएगा 13 और प्लस 3 करेंगे बाद में तो क्या हो जाएगा 16। मतलब फाइनल आंसर जो होगा वो सेम होगा। आप किसी भी नेचुरल नंबर के लिए एडिशन के लिए वो साहचर्य गुणधर्म का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करती है, उसका पालन होता है, सत्यापन होता है। अब बात करेंगे कि व्यवकलन में होता है कि नहीं होता। व्यवकलन मतलब घटाना। फिर हम ये एग्जांपल लेते हैं 8, 5, 3 का। 8 में से माइनस करना है ब्रैकेट के अंदर 5 - 3 को, और यहाँ भी सेम वही है, 8 - 5 को साथ ले लिया। ठीक है, बस हमने केवल इनका जो साथी था, साहचर्य था, ठीक है, एसोसिएट था, वो चेंज किया। तो देखते हैं आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, और फिर ये 8 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 6। अब यहाँ देखते हैं 8 में से 5 घटाने बचेगा 3, और फिर ये 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप ये। आप देखेंगे ये इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब ये कोई भी इक्वल नहीं होंगे। तो व्यवकलन घटाने में फिर साहचर्य नियम का पालन नहीं हो रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं गुणा में, तो नंबर वही सेम लेते हैं। आप दूसरा एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं, आपको वहां भी समझ में आएगा। देखिए हमने साहचर्य बदल दिया, पहली बार पीछे का साहचर्य था, आपने यहाँ आगे ले लिया। ठीक है, इसको पलट के भी आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पलट के करना मतलब साहचर्य पहले आगे का बना दें फिर पीछे का बना दें, ऐसा कोई आवश्यक नहीं कहाँ कैसा बना रहा है। बस 2 बार में इक्वल की इस साइड उस साइड, बराबर इस साइड उस साइड साहचर्य आपको चेंज करना है। तो
5 गुणा 3 कितना होता है 15, और 15 गुणा 8 करेंगे तो आएगा 120 120। ऐसे ही यहाँ 8 गुणा 5 तो कितना आ जाएगा 40, और गुणा 3 करेंगे तो आएगा 120। मतलब गुणन में साहचर्य नियम का पालन होता है, जो आपकी एसोसिएट प्रॉपर्टी है वो फॉलो होती है। लास्ट बचा डिवीजन, तो डिवीजन में करके देख लें, कोई नंबर ऐसे ले लें। अभी तो समझ में आ रहा है कि 5 जो है वो 3 से डिवाइडेड नहीं होता है, और 8 भी 5 से डिवाइड नहीं होता। कोई सरल नंबर ले लें जो आपस में इनका डिवीजन हो जाए। सपोज हम लेते हैं 8, 4 और 2, ठीक है, और यहां भी 8, 4 को साथ में लेके 2 बाहर कर दिया, ठीक है ना। सेम उसी के लिए बस जो सिंबल है वो चेंज होगा, क्योंकि पहले प्लस के लिए, फिर माइनस के लिए, फिर मल्टीपल के लिए, फिर डिवीजन के लिए। तो यहां पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना। पहले तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 2, और बाद में हम जो 8 को डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 4। सेम यहां भी ये बचेगा 4, और लास्ट में डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2। तो देखिए यहां और यहां जो है वो डिफरेंस है, मतलब सेम आंसर नहीं आ रहा, मतलब भाग डिवीजन जो है वो फॉलो नहीं हो रहा। तो प्राकृत संख्याएं हमने लास्ट में सारांश देख लें, समरी बना लें इसकी, कि प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो योग और गुणन के सापेक्ष तीनों गुणधर्म का पालन करती हैं, जबकि व्यवकलन मतलब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के सापेक्ष तीनों गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। लास्ट में टेबल बना के इसको और समरी कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को यहाँ क्लोज करेंगे। नेक्स्ट डे हम उनके किसी अन्य गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। तो समरी करते हैं। देखिए नेचुरल नंबर के गुणधर्म पढ़ रहे थे, 3 पढ़े हमने, क्लोजर, समवर्ग, क्रमन्वय, कम्यूटेटिव और साहचर्य एसोसिएटिव। तो देखते हैं योग के सापेक्ष समवर्ग था, क्रमन्वय में भी था और साहचर्य भी था, लेकिन घटाने में तीनों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही थी। गुणा में हमने देखा था कि मल्टीपल करते तो आंसर सेम आता है, मतलब प्रॉपर्टी तीनों जगह फॉलो हो रही थी, और भाग में फिर से तीनों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही थी। कैसे आप शॉर्ट में इसको टेबल बना के याद रख सकते हैं। उम्मीद है टॉपिक समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करके उसको रिप्ले करके बार बार देखें, और साथ में सॉल्व भी करें, कॉपी में लिखे, एग्जाम्पल अपने सेट करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें, और भी ऐसे वीडियो पाना है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।